ये सुअवसर मिला, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, और चूंकि स्टेज पर बैठे हुए शिवराज जी को छोड़कर ये मेरे शिष्य हैं, तो शिष्य यदि गुरु का गुणगान ना करें तो बात अधूरी रहती है, इसलिए इतना उन्होंने बताया। लेकिन फिर भी एक लंबा अनुभव बने या लंबा कार्यकाल शिक्षा विभाग में रहा। 38 साल 3 महीने की शिक्षक की सेवा रही। मैं हमेशा अपने आप को शिक्षक मान करके चला हूँ। कभी मैं अधिकारी के, शायद यहाँ बैठे हुए व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के ये कह दे कि कभी मुझे अधिकारी के रूप में इस तरह से देखा हो, शायद मुझे ऐसा ध्यान नहीं आया, क्योंकि मैं वहाँ से निकला हूँ जहाँ शिक्षा का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जिस परिवार में, जिस गांव में शिक्षा के नाम से कहीं कुछ था नहीं। मेरी एक हमेशा इच्छा थी कि मैं पढ़ूं और आगे बढ़ूं, और चूंकि मैं केवल शिक्षक को ही जानता था, इसलिए मैंने हमेशा मन में यह तय किया कि मैं शिक्षक हूं। और मैं हमेशा विभिन्न मंचों से कहा करता हूं कि उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद, उस परम शक्ति को धन्यवाद कि हमें इंसान बनाया। अन्यथा हमारा बहुत सारे शास्त्र में आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी योनियों से गुजरने के बाद मानव शरीर मिलता है, और पुनः उनको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि हमें शिक्षक बनाया। क्योंकि शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश दिखाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने का प्रयास किया और ये काम एक जुनून के साथ शुरू किया। मुझे मेरे कार्य शैली पर संतुष्टि है और खूब आनंद के साथ काम किया। कभी मुझे आज तक थकान महसूस हुई नहीं। बहुत सारे मेरे मित्र कहते हैं कि साहब आप तो 60 साल के लगते नहीं हैं। मैं उनकी गलत फहमी दूर कर दूं कि मैं वास्तव में 60 साल का नहीं हूँ, क्योंकि मैं 62 साल का हो चुका हूँ। 2 साल छोटी लिखी हुई नहीं थी कि जब मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी था उस समय भाई दे एजोर हो गई। 1 साल बड़ी लिखा दी थी घर वालों ने, और फिर हमारे गुरुओं ने मिलकर के उन्होंने 3 साल छोटी कर दी, तो 2 साल का अंतर निकल गया। वरिष्ठ अध्यापक से सेवाएं प्रारंभ करके शायद एक रेंज में कोई बड़ा पद नहीं होगा जिस पद पे मैंने कार्य करने का अवसर मुझे नहीं मिला। सारे पदों पर मैंने कार्य किया। वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्य किया, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, PDO, SSA, ADPC रमसा, ADPC समसा, डाइट प्राचार्य, DO सेकेंडरी मुख्यालय, CDO और अब DD तक पहुंच पाया। तो विभाग ने मुझे बहुत कुछ दिया, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं समाज और विभाग का हमेशा ऋणी रहूंगा और आप सब शिक्षकों का ऋणी रहूंगा। मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से अपनी गिनती करता हूँ कि मेरे एक बुलावे पर मेरे समस्त संस्था प्रधान और समस्त शिक्षक वैसे करते हैं जैसे मैं करता हूँ। कई बार जब हम स्टेट लेवल पर मीटिंग से होती है, बार मीटिंग होती है, चर्चा होती है, और गंगवार साहब हमारे शिक्षा सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैं हमेशा उनके कार्यशैली का गाइड रहा हूँ। जब वो 2015 में हमारे सेक्रेटरी थे, उस समय हमारा जिला रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आना शुरू किया, और फिर लगातार ये सिलसिला चलता रहा, और हमें प्रथम से नीचे कोई स्वीकार नहीं था। तो एक दिन गंगवार साहब ने भरी मीटिंग में पूरे राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों के बीच पूछ लिया कि आप चूरू में ऐसा क्या है, वहाँ ना तो कोई धंधा सेठ है, ना कोई कारखाने हैं, ना कोई CSR है, ना कोई औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं, तो फिर आप किस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने ये कहा कि साहब हम चूरू के लोग हैं और हमें टॉप में रहने का ऐलान स्वीकार नहीं। चाहे सर्दी का टाइम हो हम टॉप में रहते हैं, चाहे गर्मी हो हम टॉप में रहते हैं। जब हम प्रकृति से नहीं घबराते हैं तो फिर और दूसरे कामों में क्यों घबराते हैं। और उनका बहुत अच्छा रहा कार्यकाल, जिसकी वजह से स्पेशली हमारी सरकारी स्कूलें जो हैं वो उस समय मुझे चिंता हुआ करती थी एक शिक्षक होने के नाते कि यदि यही स्थिति चलती रही तो हमारा शिक्षा विभाग निश्चित रूप से बहुत जल्दी निजी हाथों में चला जाएगा और किसी भी स्थिति में कहीं कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं बच पाएगी। लेकिन उस व्यक्तित्व ने हमारे अंदर वो ऊर्जा और स्फूर्ति भर दी कि हम दौड़ निकले, और फिर हमारे समस्त शिक्षकों ने हमारा सहयोग दिया और हम एक शानदार इज्जतदार श्रेणी में पहुंच पाए।
मैं अकेला ही चला था, मेरे पथ पे लोग जुड़ते चले गए और एक कारवा बन गया। मुझे याद नहीं कि मुझे मेरे पूरे कार्यकाल में 38 साल और 3 महीने के इस कार्यकाल में मेरे सबॉर्डिनेट कभी खराब रहे, कभी नहीं मिले, चाहे वो निजी स्कूल के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट के। मैंने यहाँ निजी स्कूल के बहुत सारे संचालकों संस्था प्रधान बैठे हैं, मैंने कभी भी किसी निजी स्कूल में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयास कभी नहीं किया। बता सकते हैं कोई, मैं कभी कोई निजी स्कूल में जब तक नहीं गया जब तक मुझे बुलाया नहीं, अन्यथा लोग बाग निजी स्कूलों के बहुत दौरे किया करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। और गवर्नमेंट स्कूलों में शायद ऐसा कोई चुरू जिले का स्कूल नहीं है जहाँ मैं नहीं गया और वहाँ मैंने बात नहीं की है, वहाँ मैंने विद्यार्थियों से चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जाने का मतलब कुछ लोग और निकाल लेते हैं, इसलिए मैंने कभी निजी स्कूल नहीं। अभी मेरे शिष्य और प्रधानाचार्य कह रहे थे कि छुट्टी मुझे काम का एक जुनून था, काम में एक आनंद आता था। जब मैंने काम शुरू किया तब से लेके आज तक काम करने का एक अलग जुनून रहा और अलग ढंग से काम करने का जुनून रहा कि नए ढंग से हम काम करें। लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही यदि हम करते रहेंगे तो हमारे में और उनमें अंतर क्या होगा। मैं मेरे विभिन्न मंचों से यह कहा करता हूँ कि आप संस्था प्रधान हैं या विद्यालय के संचालक हैं, आपका विद्यालय वैसा ही चल रहा है जैसा आपके आने से पहले या आपके होने से पहले चल रहा था, तो आपका वहाँ होना या नहीं होना मायने नहीं रखता, आपकी उपस्थिति वहाँ दर्ज होनी चाहिए। कोशिश मैंने ये की कि मैं जहाँ भी रहा मेरी उपस्थिति दर्ज कराई। और जहाँ तक छुट्टियों की बात थी, शायद मुझे नहीं पता मैं रेंज के उच्चतम पद पर पहुँच पाया हूँ, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि मेडिकल का फॉर्म कैसे भरा जाता है। बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा कि तो आप सेवानिवृत्ति पर जा रहे हैं, आपके 5, 7, 10 मेडिकल तो बची ही होगी, वो तो ले लीजिए। और मैंने कहा कि मैंने आज तक जब मेडिकल का फॉर्म खाता ही नहीं खोला, एक मेडिकल नहीं ली, तो अब जाते जाते क्यों मेडिकल लूँ, बीमार हो जाऊँगा कहीं। तो काम करने में हमेशा आनंद आया और जब भी विद्यालय में गया मेरा टारगेट वो अंतिम लाइन में बैठा हुआ वो अंतिम विद्यार्थी रहा, चाहे वो प्रशिक्षण का काम हो, चाहे वो व्यवसायों का काम हो, चाहे वो प्रशासन का काम हो। मुझे वो विद्यार्थी नजर आया जो अंतिम कक्षा के अंतिम पार्टियों के अंतिम लाइन पे बैठा था, क्योंकि मैं भी वहां से उठ करके आया था। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे गुरु लोग यदि मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं कहीं कोई रेवड़ चलाता होता या कहीं प्रकार होता होगा, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उन गुरुओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं प्यार से उनको लौटाऊँ और उन कमजोर विद्यार्थियों को वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँ और कुछ हद तक मैं उसमें सफल हूँ। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जब मुझे मिलते हैं, 3 पीटी के लोग जब चरण स्पर्श करते हैं तब बड़ा आनंद आता है। शिक्षक वह व्यक्तित्व है जो सरेआम चलते राह पर अपनी छाप छोड़ जाता है। जब जिस दिन आप सही मायने में शिक्षक होंगे, जब किसी गली से गुजर रहे होंगे और वहाँ का कोई विद्यार्थी आकर के आपका चरण स्पर्श करे और लोगों के कान खड़े हो जाए कि ये डोकरा जा रहा है, ये इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा व्यक्ति जो है उनके चरण स्पर्श कर रहा है, तो उस समय हमारी जो है वो छाती जो है वो खुल जाती है और प्रफुल्लित हो जाते हैं। लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला मेरे जीवन में। मैं जिस किसी विद्यालय में रहा, जिस किसी संस्थान में रहा, मेरे घर में जरूर पैसों की कमी रही होगी, लेकिन मेरी संस्थान में, मेरे विद्यालयों में कहीं पैसों की कमी नहीं रही। जब लोगों के सामने बात रखी गई, सहर्ष रूप से लोग आते चले गए, जुड़ते चले गए और संस्थाएं बढ़िया बनती चली गई। इसलिए मैं हमेशा शिक्षकों को मोटिवेट किया करता हूँ कि यदि आपके अंदर जान है, काम करने का तरीका है, जज्बा है, तो कदरदानों की कमी नहीं, अकबर करे कोई कमाल पैदा। यदि कमाल पैदा करने की क्षमता हमारे अंदर है तो कदरदान बहुत है। मित्रों, ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को इतने शानदार ढंग से निभाओ कि लोग आपके कार्य की दाद दें। ऐसा मानस बना करके हम आगे चले, अन्यथा आना और जाना ये दुनिया का नियम है। आने और जाने के बीच जो इंटरवेल होता है, उस इंटरवेल में आप क्या करते हो, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट के शिक्षक बैठे हैं, संस्था प्रधान बैठे हैं। मैं जब भी विद्यालय में गया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि रजिस्टर लाओ और ये करता हूँ, डेट कैसे है, पैसे पहले कैसे चले।
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी एक दिन यदि किसी कारण से आप लेट हो गए, कोई आसमान नहीं टूट गया। किसी विशेष परिस्थिति में आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में एक दिन आप 15 मिनट पहले चले गए तो आसमान गिरने वाला नहीं है। मायने ये रखता है कि आप जितने दिन विद्यार्थियों के बीच रहे, जितने समय विद्यार्थियों के बीच में रहे, उस समय आपने क्या किया, ये महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि वो विद्यार्थी ही हमारे देश का निर्माता है, आप और हम सामान्य व्यक्ति नहीं है। शिक्षक वह है जो देश का निर्माण करता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि देश का निर्माण जो है फैक्ट्री, कारखाने और उद्योग धंधों में नहीं होता। देश का निर्माण जो है वो कक्षाओं में होता है, और कक्षाओं में निर्माण करने वाले आप हैं। देश की दशा और दिशा किस साइड में जाएगी, ये शिक्षक तय करता है। मैं कभी कभार जब समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पर जब पढ़ता हूँ और नेगेटिव समाचार जब पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं मेरी कमी रही है। मैं शिक्षक हूँ, मैंने ऐसे संस्कारी क्यों दिए, मैंने ऐसे शिष्यों को तैयारी क्यों किया कि वो विभिन्न पदों पर जाकर के इस प्रकार के काम करते हैं। तो शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए शिक्षक बन करके जीने में जो आनंद है, वो आनंद कहीं नहीं है। इसलिए मैंने मेरे 38 साल के जीवन में बहुत शानदार आनंद लिया है, और कभी मुझे थकान महसूस नहीं हुई। अमीरी वो नहीं होती जो दौलत से होती है। दौलत की अमीरी भी भला क्या खाक अमीरी है। वास्तव में अमीरी वो है जिसके पास दुआओं का खजाना है। मेरे पास दुआओं का खजाना हमेशा रहा। जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं, जितने भी मेरे शिष्य रहे हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हों, शायद ही कोई ऐसी, अभी स्टेज पर बैठे बैठे भी 2-3 राजनेताओं के फोन आ रहे थे, तो कोई सी भी पार्टी का राजनेता क्यों न हो, उनसे मेरे मधुर संबंध रहे। चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बसपा का हो, कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी, सारे लोगों से अच्छा संपर्क रहा और अच्छा संबंध रहा, उनका भी मुझे सहयोग रहा। तो मेरी सफलता में उन सब का भी राज है और आप सब का भी राज रहा। समय इस बात का साक्षी है। अभी सुभाष स्कूल के संचालक कह रहे थे कि उदय होते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, लेकिन अस्त होते सूर्य को महान लोग ही नमस्कार करते हैं। मैंने संतों का सानिध्य भी लिया है, कई बार संतों के सानिध्य में बैठा हूँ, और मैंने पाया है कि अधिकांश लोग जो है उदय होते सूर्य को पानी की लोटी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और नमस्कार करते हैं, लेकिन उन संतों को मैंने देखा कि वो अस्त होते सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। तो शायद यहाँ बैठे हुए सारे लोग जो है वो संत परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, जो अस्त होते हुए सूर्य को भी पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। मना कर रहे हैं बार बार, समय नहीं मिल पा रहा है, ऑफिस में समय नहीं मिल पाता। अभी भी 2 ऑफिस हैं, तो दोनों ऑफिसों में जाकर के शाम तक काम निपटा करके फिर आने का कोशिश किया। मैं प्रणिधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लगभग 20 से 25 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम सवा में आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आपने जब कह दिया तो ये मेरा सम्मान हो गया, और मैं मान लेता हूँ। सब ऐसे कैसे मान लेते हो, आना ही पड़ेगा। 3 दिन पहले जब उन्होंने फोन किया, मैंने मना कर दिया कि अब मेरे पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, और इस समय में मैं सारा नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने कहा साहब रात को तो आ सकते हो, दिन में तो नहीं आ सकते। इसलिए रात क्या, जब उसका स्नेह हुआ तो आपका स्नेह यहाँ तक पहुँच आया, और उस पावन और पवित्र भूमि को मुझे नमन करने का अवसर मिला। इसके लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। 1 तारीख को मैंने प्रोग्राम रखा है दादाबाड़ी चुरू में, आप सब निमंत्रित हैं। आप पधारिए, आइए और उस आनंद में शामिल होकर के मुझे भी आनंदित कीजिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। समय बहुत काफ़ी हो गया है, और ये इस बात का साक्षी है कि आप सब लोगों का मेरे साथ स्नेह रहा। तो इन समय में मतलब 9 बजे का समय, दिन भर आप निश्चित रूप से कामों में बिजी रहे हैं। और मुझे पता है फरवरी का महीना हो, परीक्षाएँ चल रही हों, और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान करने के लिए इतने समय तक आप जुटे हुए हैं, तो वो एक आप लोगों का स्नेह है, और उस स्नेह का मैं निश्चित रूप से कायल हूँ। बहुत सारी बात है, मैं बहुत सारी बात किया करता हूँ। सनी जी ने अभी कहा कि बहुत मोटिवेशनल लोग बात करते हैं, लेकिन पता नहीं पिछले 4-5 या 20 दिनों से जब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब तक मेरे शब्दों को क्या हो गया, मेरे विचारों को क्या हो गया, मैं कहाँ भूल गया। और ये विदाई की बेला कुछ ऐसी होती है कि व्यक्ति अपना
आपे में नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से विनम्र आह्वान करना चाहूँगा, आप शिक्षक हैं, आप निश्चित रूप से शिक्षा दीजिए, आधुनिक शिक्षा दीजिए, लेकिन संस्कारों से बच्चों को दूर मत कीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हम शिक्षक हैं और हम जैसा शिक्षक विद्यार्थी को बनाएंगे वैसा देश बनेगा, इस बात को ध्यान में रखें। निश्चित रूप से अर्थ का युग है, आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाइए।